नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम उपनिषदों को अपने घर पर ही पढ़ सकते हैं, कौन से उपनिषद के वर्जन बेहतर हैं पढ़ने के लिए और कैसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उपनिषदों को समझ सकते हैं। वैसे तो उपनिषद दुनिया की हर लैंग्वेज में अब अवेलेबल हैं आज के टाइम में। संस्कृत टू हिंदी, संस्कृत टू इंग्लिश, आपको सारे वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। पर सबसे बेहतर जो है वो है गीता प्रेस द्वारा, जो ट्रांसलेशन है सिर्फ। और इसके अलावा चिन्मया मिशन के जो उपनिषद पे कमेंट्रीज़ हैं और जो ट्रांसलेशंस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। और उसके अलावा हमारे पास है अपना अद्वैत आश्रम। यहाँ के भी जो उपनिषदों पे जो बुक्स पब्लिश होती हैं बिल्कुल फ़िलॉसफ़ी वाइज भी बेहतर होती हैं, हाई क्वालिटी की होती हैं। और उनकी क्वालिटी, पेपर क्वालिटी वगैरह जो फ़िज़िकल कॉपी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और बहुत रिसर्च करके लिखी गई बुक्स होती हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 3 वर्जन आपको हमेशा याद रखना है उपनिषद पढ़ते टाइम: गीता प्रेस के उपनिषद, चिन्मया मिशन के उपनिषद और अद्वैत आश्रम के उपनिषद। तो वेदांत में मेनली 11 उपनिषद होते हैं जिनके नाम है ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐत्तरेय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे पहला और सबसे पुराने उपनिषदों में से एक है ईशा उपनिषद, जिसे ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। और इसी से किसी भी बिगनर को स्टार्ट करना चाहिए। जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और स्टडी कर लेंगे तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि वेदों की, भगवत गीता की और उपनिषदों की फ़िलॉसफ़ी क्या है और किस बारे में हमारा जो सनातन धर्म है वो किस डायरेक्शन में सोचते हैं ऋषि, और क्या एम है सनातन धर्म का, है ना। तो ये आपको पहले पढ़ लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईशा उपनिषद कैसा दिखता है गीता प्रेस वाले वर्जन में। तो ये जो वर्जन आप देख रहे हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पब्लिश होता है और ईशादी 9 उपनिषद। तो इसमें क्या है कि 9 उपनिषद हमें देखने को मिलेंगे। बाकी 2 क्योंकि बहुत बड़े होते हैं तो वो अलग से पब्लिश होते हैं, पर स्टार्टिंग में आपको ये 9 उपनिषद पढ़ना ही ठीक रहेगा। और सबसे पहले आपको उपनिषद से शुरू करना है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा कोई रश नहीं करना या पूरा इसको रीड नहीं करना। ये कोई सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं है दोस्तों, ये वेद हैं, ठीक है, वेद के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो बहुत आपको रिस्पेक्ट के साथ, बहुत आदर के साथ इनको रखना है और ट्रीट करना है और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ईश उपनिषद पढ़ेंगे। इसको ईश भी बोलते हैं, ईशा भी बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है नाम में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले है ईशावास्योपनिषद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे संस्कृत के जो ओरिजिनल श्लोक हैं, फिर उनका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और फिर उनकी व्याख्या, ठीक है। तो बिगिनर्स व्याख्या पढ़ सकते हैं, पर जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं बस इनके ट्रांसलेशन ही पढ़ता हूँ। व्याख्या भी ठीक ठाक है, अच्छी है, बुरी नहीं है, बुरी नहीं कहेंगे, पर ठीक है। तो यहाँ पे आपको उपनिषद कैसे पढ़ने होते हैं, पहले तो जैसे श्लोक है, ये तो शांति पाठ है, हम अभी पहले श्लोक पे लगाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांत दर्शन में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये आपको याद भी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि यार प्रोनाउंसिएशन का क्या करें, क्या करें, तो आप उसके लिए ना यूट्यूब पे इनकी चैंटिंग होती है। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो सही में स्कॉलर लोग हैं, जो प्रोनाउंस करते हैं सही से संस्कृत को, वो लोगों की वीडियोस को आप सुन सकते हैं और सुन के वहाँ से इनकी चैंटिंग को याद कर सकते हैं। तो ये पहला मंत्र है। उपनिषदों में अक्सर देखा जाता है कि जो पहले मंत्र का जो पहला शब्द होता है ओम के बाद, उसी के नाम पे उपनिषद का नाम रख दिया जाता है। तो आपको उपनिषद कैसे पढ़ना है, पहले आपको ईशा उपनिषद पढ़ना है। बहुत छोटा होता है, इसमें बस 18 श्लोक हैं, पर इसको पढ़ने और समझने में आपको साल भी लग सकता है, पूरा साल भी लग सकता है आपको। ऐसा क्यों होता है उपनिषदों के साथ, क्योंकि ये बहुत डीप फिलॉसफी होती है और अगर आप इसको स्किप करते जाएंगे ना तो फिर आप सही से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको समझना है तो आपको पहले एक श्लोक पढ़ना चाहिए। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई श्लोक है, आप एक श्लोक पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर भी वो आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप देखेंगे कि बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, आप उन लोगों के कुछ वर्जन्स को पढ़ेंगे, तब थोड़ी थोड़ी आपकी समझ डेवलप होगी। पर आपकी कभी समझ पूरी नहीं डेवलप होगी अगर आप योगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे यार उपनिषदों का योगा से क्या लेना देना, तो आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम में जितने भी ऋषि होते थे, ये देखिए ऋषि यहाँ पर हैं,
वो ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तपस्या करते थे ये लोग। क्यों करते थे? क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो जो वेदांत दर्शन है, जो उपनिषदों को और भगवत गीता को वेदांत दर्शन बोला जाता है, तो ये लोग जो वेदांत दर्शन है ये थियरी है, और इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वो होता है योगा के साथ। अब योगा से सिर्फ शरीर को एक्सरसाइज करने की बात नहीं हो रही है, योगा भी एक फ़िलॉसफी जैसा ही है। पर योगा प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि उपनिषद के और भगवत गीता के श्लोक आपको समझ आने लगते हैं। अब योगा में क्या क्या आ जाता है? तो योगा में आ जाता है ध्यान, जप, है ना, और आसनाज। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अपने शरीर से फ्लेक्सिबल अगर आप हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग भी होंगे। और आसनाज इसलिए भी कराए जाते हैं कि ताकि योगी जो होता है वो ज़्यादा देर तक ध्यान में बैठ सके और ध्यान लगा सके। ध्यान करना, जप करना, मन को कंट्रोल करना, शरीर को स्ट्रॉन्ग बना के इंद्रियों को कंट्रोल करना, तब जाके जो गहरे सत्य छुपे हुए हैं जो फिलॉसफी में उपनिषदों की, वो हमें समझ आने लगते हैं, हम उससे रिलेट करने लगते हैं। क्योंकि जितने भी ऋषि थे पहले वो ध्यान करते थे, योगी हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग कहीं से पढ़ के आके और बताने लगते थे, ये उनके अनुभव हैं इस ग्रंथ में। और उन्हें कहा जाता है कि वो दृष्टा थे, मतलब ज्ञान तो सनातन ही है, ज्ञान तो हमेशा से रहा है, पर उन्होंने उस ज्ञान को देखा। दृष्टा मतलब देखना होता है, पर ऐसे आंखों से देखने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो रियलाइज किया एक वर्ड हो सकता है, और वो रियलाइज करने के लिए उन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को संयमित करा, और योग के द्वारा ये सब पॉसिबल हो पाया। तो उपनिषदों और भगवत गीता को समझने के लिए साथ में अगर आप योग और ध्यान भी कर रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, किसी भी बुक से बेहतर तरीके से, जब आप खुद अपनी लाइफ में करेंगे। देखिए, उपनिषद और भगवत गीता ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है आपके आध्यात्मिक जर्नी का। ये क्या होता है कि इनको बंद होने के बाद, जब आप इस बुक के लास्ट श्लोक को भी स्टडी कर चुके होंगे या भगवत गीता के लास्ट श्लोक को भी पढ़ चुके हैं, उसको बंद करने के बाद आपकी जर्नी शुरू होती है कि आप दिन में कैसे हैं, आप अपने साथ कैसे हैं, और आप वर्ल्ड के साथ आप किस तरह से रिलेट करते हैं, क्या आपके मन में दिन भर चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तब जाके सही मायने में आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है शुरू होती है। तो इसलिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको खुद की लाइफ में भी योगा, ध्यान और इन सब चीज़ों को लाना होगा, और अपने माइंड को और बॉडी को और डिसिप्लिन करना होगा। और ये ज़रूरी नहीं है एक दिन में हो जाएगा, पर आपको बस कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहना है ना। इसलिए ज़रूरी है योगा। अब बात करते हैं हम कि हमने ये तो जान लिया कि कौन से वर्जन्स अच्छे हैं, जैसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लेने चाहिए उपनिषद और भगवत गीता। और इसके अलावा हम ये जानेंगे कि कैसे हम बेहतर तरीके से उपनिषदों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उपनिषद तो ले लिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारे उपनिषद एक साथ लो। आप स्टार्टिंग में ईशावास्य उपनिषद से शुरू करो और एक डायरी बनाओ और उसको स्टडी करो, फिर उसमें जर्नलिंग करो, डायरी में लिखो आपने क्या सीखा और आपको क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद आप और जो महान आचार्य हुए हैं उनके कमेंट्रीज़ को पढ़ो, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने भी उपनिषदों पे कमेंट्रीज़ लिखी हैं और दूसरे आचार्यों ने भी लिखी हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हो। और इसके अलावा आप योगा, ध्यान तो जो मैं बताया हूँ वो तो आपको करना ही है। और इसके अलावा और बेहतर तरीके से उपनिषदों को समझने के लिए कई लोग ना कमेंट्रीज, जैसे अब मान लीजिए कि ये तो आचार्यों की जो कमेंट्रीज हैं वो थोड़ा ट्रेडिशनल में हो गई, और कई लोग ट्रेडिशनल लोग बोलते हैं कि इनके बाहर हमें और किसी कमेंट्री को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर आपका मन है रिसर्च करने का तो आप और दूसरे लोगों ने जो उपनिषदों पे क्या क्या बोला है, जो कि ट्रेडिशनली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं या गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आते हैं, उनकी कमेंट्रीज को भी पढ़ सकते हैं। हाँ, आप कई लोग कहेंगे कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक सोर्स को पढ़ के पूरी पिक्चर दिमाग में नहीं बन सकती है। हर पक्ष को एकदम बिल्कुल अनबायस्ड होके पढ़ना, देखना आना चाहिए, सुनना समझना आना चाहिए। और इसके बारे में उपनिषदों पे आप या वेदांत फिलॉसफी पे ओशो को भी सुन सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप और जो बुक्स हैं
वो भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उपनिषद देखिए ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि आप 2 महीने में पढ़ के ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इनको थोड़ा आपको टाइम देना होगा और इनको टाइम देने का रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट ने भी उपनिषदों को स्टडी किया है। इसके ऊपर पूरा एक विकिपीडिया पेज है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये कोई सरकार ने या किसी पार्टी ने या किसी दल ने नहीं कंस्ट्रक्ट किया है नैरेटिव। सच में वेदांत फिलॉसफी, उपनिषद और भगवत गीता की रिस्पेक्ट साइंटिफिक कम्युनिटी में तो रही है, इंटरनेशनली भी रही है, और ईस्टर्न फिलॉसफी में भी इसका बहुत बड़ा स्थान है और बहुत बड़ी मतलब ये ह्यूमैनिटी के लिए ही एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। पर अभी देख सकते हैं हमारी हिंदू कम्युनिटी ने तो इसको अपने घरों से बाहर ही फेंक दिया है। पर अभी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में लाएं, और जो हम ख़त्म हो रहे हैं वो हमारा ख़त्म होना बंद हो, और जो हमें चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें हमारे ऋषियों ने बहुत प्यार से हमारे लिए छोड़ी हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करें और उनको स्टडी करें, है ना, उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। हजारों क्या लाखों करोड़ों हमारे एंसेस्टर्स ने जान दे दी है इन चीज़ों के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ तो इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कहीं से भी आते हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, आपको ज़रूर वेदांत दर्शन पढ़ना चाहिए, भगवत गीता, उपनिषद, ये सब स्टडी करने चाहिए। तो अभी आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी वीडियोस बनाऊं। अभी क्या हो जाता है कि जब मैं कैमरा ओपन करता हूं ना, तो मैं तेज़ी से बात करने लगता हूं। इस चीज़ पे मैं थोड़ा अभी काम कर रहा हूं। और बाकी बैकग्राउंड नॉइजेस तो आप सुन ही सकते हो। मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, रोड है, और इंडिया में जानते ही हैं आप लोग कि लोग एक पैर ब्रेक पे, एक पैर एक्सेलरेटर पे, और एक पैर जो होता है वो लोग हॉर्न पे रख के गाड़ियाँ चलाते हैं। तो क्योंकि ये पोर्शन मैं वीडियो के एंड में रखता हूँ, क्योंकि भाई सब लोग वीडियो का एंड देखते नहीं है, पर जो व्यूवर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर्स देखेंगे उनको समझ आएगा ये वीडियो बनाने का स्ट्रगल। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अगर आपके पास कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि उपनिषदों के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।